मैं AK तिवारी। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 मैथ NCERT। चैप्टर है 8 ट्रिगोनोमेट्री। अब इसमें मैं आपको बताऊंगा कॉट 15 डिग्री का वैल्यू निकालने के लिए। इसका वैल्यू कितना होता है 2 + √3 बराबर 1075 डिग्री। तो पिछले वीडियो में मैं 10 का निकालने बताया हूँ, तो आपको मैं यहाँ पे हिंट कर देता हूँ ताकि आप निकाल सकें। हिंट, यूज कॉट 45 - 30 डिग्री। तो बराबर फार्मूला क्या होगा, कॉट 45 इंटू कॉट 30 + 1 डिवाइडेड बाई कॉट 30 डिग्री माइनस कॉट 45 डिग्री। अब इसमें पुट कर देंगे और सॉल्व कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। हो सकता है बाद में आपको रेशनलाइज भी करना पड़ेगा एक सेम चीज़ लाने के लिए। अब आपको मैं सिखा रहा हूँ साइन 22.5 डिग्री आने, जिसको 22.5 डिग्री बोलते हैं। तो साइन 22.5 डिग्री बराबर कॉस 67.5 डिग्री बराबर, इसका वैल्यू देखिए √2 - 1 बटा 2√2 ये वैल्यू होता है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, ये तो थोड़ा सा क्लिष्ट लग रहा है कि 22.5 डिग्री हम कैसे एडजस्ट करेंगे। तो हम 22.5 को हम डबल कर देते हैं, कितना हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा। तो लगता है काम बन सकता है। हियर वी कैन ऑब्जर्व दैट 22.5 डिग्री क्रॉस 2 बराबर 45 डिग्री होता है। अब यदि हम 22.5 डिग्री को ए मान लें, ठीक है। नाउ चूजिंग द फार्मूला केयरफुल्ली टू फाइंड आउट द वैल्यू। अब हमको सावधानी बरतनी है कौन सा फार्मूला यूज करेंगे। तो साइन 2 थीटा, मैं पिछले वीडियो में बताया हूँ, साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अब एक तो ये फार्मूला है, अब दूसरा है कॉस 2 थीटा बराबर 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब ये दो फार्मूला हमारे सामने आ गए, तो हम किसको यूज करेंगे। अब यदि आपने 22.5 डिग्री को कितना लिया है, ए लिया है, यहाँ पे देखिए साइन ए भी आ गया, ए भी 22.5 डिग्री, और कॉस ए भी 22.5 डिग्री आ गया, ठीक है। तो हम ये कोशिश करेंगे कि एक तरफ 45 डिग्री हो, दूसरी तरफ एक ही आए 22.5 डिग्री। तो इसीलिए यहाँ 2 आ रहा है, तो इसीलिए मैं इसको हटाने का कोशिश करूँगा। तो मैं इस फार्मूला का यूज़ नहीं करके अब देखता हूँ cos 2a में। cos 2a बराबर 1 - ट्वाइस साइन स्क्वायर ए। यहाँ पे देखिए a जो है अकेला है, और इधर 2a इधर 45 हो जाएगा, इधर 22.5 डिग्री हो जाएगा। हमको 22.5 का निकालना है, तो हम इजीली वैल्यू इसका निकाल पाएंगे। तो हम इस फार्मूला का चयन करेंगे, इसका चयन नहीं करेंगे। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है डोंट यूज हियर। इस फार्मूले को आप यहाँ पे यूज मत कीजिए। अब इस फार्मूले का यूज करना है, यूज इट हियर। आप यहाँ इसको यूज कीजिए, ठीक है। तो इम्प्लाइज कॉस 2 क्रॉस 22.5 डिग्री बराबर 1 - ट्वाइस साइन 22.5 डिग्री का होल स्क्वायर। ऊपर में मैंने फार्मूला लिख दिया है, cos 2a बराबर 1 - ट्वाइस साइन स्क्वायर a। तो इसी में मैंने वैल्यू पुट कर दिया, 2 लिखा, a की जगह 22 लिखा, बराबर 1 - 2 साइन स्क्वायर a है, तो हम लिख सकते हैं साइन a लिख के पूरे पे होल स्क्वायर। तो साइन 22.5 डिग्री पे पूरे पे होल स्क्वायर। अब मैं यहाँ लिख सकता हूँ cos 45 डिग्री ये हो गया बराबर 1 - 2 साइन 22.5 डिग्री का होल स्क्वायर। अब देखिए cos 45 डिग्री कितना होता है 1/√2 बराबर 1 - ट्वाइस साइन 22.5 का होल स्क्वायर। अब हम क्या करें, इस पोर्शन को इधर कर देते हैं, ठीक है। और
ये जो 1/√2 है इसको इधर कर देते हैं। मतलब हमको निकालना है साढ़े 22 का वैल्यू, तो इसको हम फ्री करना चाहते हैं। तो आप जैसे चाहें वैसे फ्री कर सकते हैं। या तो इसको इधर कर दीजिए तो माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस है तो 1 माइनस कर देंगे, 1 माइनस 1/√2, तो ये माइनस कट जाएगा। या तो वैसे कर सकते हैं। यदि उसमें डिस्टर्ब हो रहे हैं तो आप सीधा कीजिए, इस पूरे पोर्शन को इधर ट्रांसफ़र कीजिए, फिर इसके साथ प्लस में जुड़ जाएगा, और इसको इधर कर दीजिए तो ये माइनस इधर आके हो जाएगा। तो 1/√2 प्लस 2 इंटू साइन साढ़े 22 डिग्री का होल स्क्वायर बराबर 1। अब हमको निकालना है इसका, तो इसको हम फ्री करना चाह रहे हैं, तो 1/√2 को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे। 2 साइन साढ़े 22 डिग्री होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस 1/√2। अब 2 साइन साढ़े 22 डिग्री का होल स्क्वायर बराबर, इसको सॉल्व कर लेते हैं, √2 माइनस 1/√2। अब इस 2 को इधर ट्रांसफ़र कर लेते हैं। साइन साढ़े 22 डिग्री का होल स्क्वायर बराबर √2 माइनस 1, बट ये 2 इधर आ जाएगा, तो यहाँ इंटू है तो इधर आके डिवीजन, तो 2√2 हो गया। इसीलिए अब साइन साढ़े 22 डिग्री, यहाँ स्क्वायर है, इसको हटाएंगे तो इधर आके रूट, पूरे पे रूट आ जाएगा। इसलिए साइन साढ़े 22 डिग्री बराबर टोटल पे रूट, अब ये आ जाएगा √2 माइनस 1/2√2 बराबर RHS। यही प्रूव करना था, यही निकालना था। अब कॉस साढ़े 22 डिग्री का निकाल के देखते हैं। कॉस साढ़े 22 डिग्री बराबर साइन 67.5 डिग्री बराबर रूट अंडर √2 + 1 डिवाइडेड बाय 2√2। अब मैं हिंट दे रहा हूँ, आप निकालेंगे। हिंट दे देते हैं, आप निकाल लीजिएगा। हिंट, यूज द फार्मूला cos 2a बराबर ट्वाइस cos स्क्वायर a माइनस 1। यहाँ देखिए cos 2a बराबर, यहाँ पे देखिए 2 इंटू साढ़े 22, ये 45 डिग्री हो जाएगा, यहाँ पे साढ़े 22 रह जाएगा, इसलिए फार्मूला हम यूज़ कर पाएंगे। एक साइन नहीं cos 2 थीटा का फार्मूला आता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वो दिखा देता हूँ, उसको हम उपयोग में नहीं लाएंगे। ये फार्मूला cos 2 थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसलिए कि यहाँ पे साढ़े 22 यहाँ भी आ जाएगा, साढ़े 22 यहाँ भी आ जाएगा, तो हम थोड़ा सा उलझन और फंस जाएंगे। इसीलिए हम ये कोशिश करेंगे, इसमें एक ही आएगा साढ़े 22 और उसी का निकालना है हमको वैल्यू, इधर 45 हो जाएगा, तो हम इस फार्मूले का उपयोग कर लेंगे। तो cos 2a बराबर ट्वाइस cos स्क्वायर a माइनस 1, पुट a बराबर साढ़े 22 डिग्री, तो cos 2 क्रॉस साढ़े 22 डिग्री बराबर 2 cos स्क्वायर साढ़े 22 डिग्री माइनस 1। तो अब इसको मैं लिख सकता हूँ cos 45 डिग्री बराबर 2 cos स्क्वायर साढ़े 22 डिग्री माइनस 1। अब इसको सॉल्व आप कर लीजिएगा, वैल्यू पुट कर दीजिएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा इतना। तो बच्चों आप थोड़ा कोशिश करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा कि हाँ मैं ये निकाल सकता हूँ, और अपने आप को अन्य बच्चे से अलग पाएंगे। जब ये सब वैल्यू आप निकाल लेते हैं, आपको अपने आप में एक स्ट्रेंथ महसूस होगा कि नहीं आप कुछ जानते हैं। कभी भी इस तरह का सवाल पूछता है तो आप इजीली बना सकते हैं, इसलिए कि ये सब सवाल हर जगह नहीं बताया जाता है, बुक वगैरह में भी छोड़ दिया जाता है। tan साढ़े 22 डिग्री बराबर cot 67.5 डिग्री बराबर रूट अंडर √2 माइनस 1 बटा √2 + 1 बराबर √2 माइनस 1। अब इसका भी मैं हिंट देता हूँ। हिंट, फार्मूला यूज, tan a बराबर रूट अंडर 1 माइनस cos 2a बटा 1 + cos 2a। ठीक है, अब इसमें वैल्यू आप रख दीजिएगा, तो 1 माइनस कॉस, यहाँ पे क्या आ जाएगा 45 डिग्री बटा 1 + cos 45 डिग्री, और यहाँ पे साढ़े 22 डिग्री रहेगा ही रहेगा, तो आपका इजीली आ जाएगा। अब आपको मैं सिखाता हूँ 18 डिग्री का वैल्यू निकालने के लिए। साइन 18 डिग्री 18 डिग्री, तो अब देखिए 18 का मल्टीपल हम खोजते हैं। 18 5 जा 90, इसका मतलब है कि 5 थीटा
हमको लगाना पड़ेगा। तो साइन 18 डिग्री बराबर √5 - 1/4 ये वैल्यू होता है, यही बराबर होगा cos 72 डिग्री। ओके, सॉल्यूशन देखते हैं। लेट a बराबर 18 डिग्री, तो इसलिए 5 से दोनों तरफ इंटू कर दें, तो 5a बराबर 5 × 18 बराबर 90 डिग्री। अब 5a को मैं तोड़ सकता हूँ 2a + 3a, इसीलिए अभी तक हमने फार्मूला पढ़ा है 2θ और 3θ का, तो हम उस फॉर्मेट में लाके फिर इसको ब्रेक करेंगे। तो 2a + 3a बराबर 90 डिग्री, तो 2a बराबर क्या हो जाएगा, 3a को इधर ट्रांसफर कर देंगे, 90 - 3a। अब मुझे चूँकि साइन का निकालना है तो साइन लगा देते हैं। साइन 2a बराबर साइन 90 - 3a, साइन 90 - 3a बराबर क्या होता है, कॉस होता है, cos 3a हो जाएगा। तो साइन 2a बराबर cos 3a, ठीक है, हमें ये रिलेशन अभी मिला है। अब इसमें इसको ब्रेक करते हैं। नाउ बाय यूजिंग द डबल एंड ट्रिपल एंगल फार्मूला। डबल एंड ट्रिपल एंगल फार्मूला क्या है, वही 2θ और 3θ वाला, ठीक है। तो साइन 2a बराबर क्या होता है, 2 sin a × cos a। cos 3a बराबर क्या होता है, 4 cos QA - थ्राइस cos a, ठीक है। हम दोनों ही को लिख देते हैं दोनों साइड में। तो 2 sin a × cos a बराबर 4 cos QA - थ्राइस cos a। इसमें से देखिए cos कॉमन आ जाएगा, 2 sin a × cos a बराबर cos a इसमें से कॉमन ले लेंगे तो मुझे बच जाएगा 4 cos² a - 3, और ये cos a देखिए कट जाएगा। मन में दोस्तों काटिएगा, लेकिन यहाँ पे कॉपी पे मत काटिएगा, इसलिए कि ट्रिगोनोमेट्री में काटने का परंपरा नहीं है, तो बच्चे मन में ही काट के इसको एलिमिनेट कर देते हैं। तो साइन 2a बराबर हो जाएगा 4 cos² a - 3, ठीक है। अब 2 sin a बराबर cos² a को मैं साइन में कन्वर्ट कर देता हूँ, तो cos² θ + sin² θ बराबर 1 होता है। तो cos² θ क्या हो जाएगा, 1 - sin² θ। तो 2 sin a बराबर 4 1 - sin² a - 3, ये cos² के बदले मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक लिखा है, ठीक है। 2 sin a बराबर 4 - 4 sin² a - 3। अब इम्प्लाइज 2 sin a बराबर, अब 4 - 3 कितना आ जाएगा, 1 - 4 sin² a। अब सबको एक तरफ कर लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। 2 sin a + 4 sin² a बराबर 1 को भी इधर ट्रांसफर कर लीजिए। 4 sin² a + 2 sin a - 1 बराबर 0। अब देखिए a² + a - 1 आणि x² + x - 1 आणि कांस्टेंट टर्म है, ये देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया साइन के फॉर्म में। It is quadratic equation in terms of sin a, so we can use the quadratic formula। quadratic formula पढ़ लिए होंगे। sin a बराबर -b + √b² - 4ac/2a, ठीक है। तो इसमें वैल्यू हम पुट कर देते हैं। यहाँ पे देखिए b क्या है, 2 है। अब साइन a बराबर कितना का निकालना था, 18 डिग्री का। साइन 18 डिग्री, इसीलिए साइन 18 डिग्री बराबर माइनस फार्मूले से है, माइनस और यहाँ पे +2 है तो 2 केवल लिखाएगा। 2 ± √b² यानी 2 का स्क्वायर -4 फार्मूले से है और माइनस भी फार्मूले से है, -4 क्रॉस a में देखिए a का वैल्यू यहाँ कितना है, 4 है, क्रॉस c का वैल्यू -1 है तो -1 से इंटू कर दिया, डिवाइडेड बाय टोटल डिवाइडेड बाय 2a यानी 2 क्रॉस 4। अब इसको सॉल्व करते हैं। -2 ± √2 2 जा 4, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया
4 4 जा 16 बटा 8 -2 प्लस माइनस √120 बाय 8। तो -2 प्लस माइनस 20 को लिख सकता हूँ √4 क्रॉस 5। अब मैं इतना डिवाइडेड बाय 8 बराबर हो जाएगा -2 प्लस माइनस 4 का √2 होगा और 2 बाहर आ जाएगा, √5 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें से 2 कॉमन ले लीजिए तो आ जाएगा -1 प्लस माइनस √5 बटा 8। तो 2 से 8 4 बार में कट जाएगा। तो अब मुझे मिल गया -1 प्लस √5/4। हैंस अब देखिए यहाँ पे हमको 2 गो मिला, -1 प्लस और ये माइनस √5। तो एक बार अल्फ़ा बराबर हो गया, एक बार जोड़ देंगे एक बार घटा देंगे। अल्फ़ा बराबर -1 प्लस √5/4 और मैं इसको लिख सकता हूँ √5 - 1/4। एक आंसर। दूसरा बीटा बराबर -1, इस बार माइनस ले लेंगे, -√5/4। ठीक है, तो ये देखिए ये भी माइनस ये भी माइनस, तो इसका वैल्यू किस में आएगा? निगेटिव में आएगा। लेकिन मेरा जो 18 डिग्री है इसकी किस क्वाड्रांट में है? क्वाड्रांट नंबर 1 में है। नंबर 1 में सारा वैल्यू पॉजिटिव आता है, इसीलिए मैं नेगेटिव वाले वैल्यू को नेगलेक्ट करूँगा और ये मेरा आंसर हो जाएगा। इट इज़ नेगेटिव सो इट इज़ नेगलेक्टेड ड्यू टू 18 डिग्री इज इन फर्स्ट क्वाड्रांट। ये क्या है? फर्स्ट क्वाड्रांट वेयर ऑल आर पॉजिटिव, जहाँ सभी पॉजिटिव होते हैं, इसलिए मेरा आंसर ये निकल के आया √5 - 1/4 साइन 18 डिग्री बराबर। तो देखिए यही मुझे निकालना था √5 - 1/4। ये लिखना ज़रूरी है दोस्तों, ये आप लिख देंगे फिर आपका कोई मार्क्स नहीं कटने वाला। अब एक बच गया है cos 18 डिग्री, इसका वैल्यू होता है √10 प्लस 2√5 टोटल डिवाइडेड बाय 4 बराबर साइन 72 डिग्री। यूज़ द आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, लेट थीटा बराबर 18 डिग्री, साइन 18 डिग्री बराबर √5 - 1/4। एज वी नो साइन 18 डिग्री बराबर इतना होता है। ठीक है, ऐसा पहले हम लोगों ने निकाला है जस्ट इसके पीछे। ठीक है, तो cos 18 डिग्री का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी साइन 18 डिग्री पे होल स्क्वायर, तो बराबर हो गया 1 माइनस √5 - 1/4 का होल स्क्वायर। cos 18 डिग्री का होल स्क्वायर बराबर हो गया 1 माइनस, अब इस पे होल पावर 2 है तो 1 माइनस इसको तोड़ देंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बटा 4 का स्क्वायर तो 16। तो cos 18 डिग्री का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस, अब √5 का स्क्वायर 5 हो गया माइनस 2√5 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 16। अब 16 एलसीएम ले लीजिए, 16 माइनस अंदर में हो जाएगा 5 प्लस 1 6 माइनस 2√5 बाय 16। अब cos 18 डिग्री का होल स्क्वायर बराबर हो गया 16, इसको ब्रैकेट को तोड़ देते हैं, -6 प्लस 2√5 बाय 16। अब 16 में से 6 चला जाएगा तो बच जाएगा 10 प्लस 2√5 बाय 16। तो cos 18 डिग्री बराबर टोटल पे यहाँ पे पावर 2 था तो 2 हटाएंगे तो टोटल पे रूट आ जाएगा 10 प्लस 2√5 बाय 16। अब cos 18 डिग्री बराबर √अंडर, अब देखिए 10 प्लस 2√5 टोटल डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, तो पॉजिटिव साइन टेकन ड्यू टू 18 डिग्री लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पे साइन 18 डिग्री का वैल्यू मुझे पुट करना पड़ा, तो cos 18 को निकालने के लिए हमें जैसे साइन का निकाले वो वैल्यू मुझे निकालना ही पड़ेगा, तब जाके
फिर हम यहाँ से उसी फॉर्म में जाएंगे आगे, ठीक है, तब निकलेगा। तो इसीलिए शॉर्ट मेथड यही है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 में साइन का वैल्यू पुट कर दीजिए और कॉस थीटा का वैल्यू निकाल लीजिए। इसलिए मैंने ये फार्मूला का उपयोग किया। तो इसके लिए आपको थोड़ा कष्ट करना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा कि जैसे कि इसको निकाले हैं तो इस तरह से आपको यहाँ से लेके यहाँ तक निकालना पड़ेगा साइन का वैल्यू। साइन का वैल्यू तो यहाँ तक निकला है, तो यहाँ तक वैल्यू निकाल के उसके बाद फिर आगे आपको इसी फार्मूले में जाना है। तो उससे अच्छा है कि आप साइन का वैल्यू, साइन 18 डिग्री का वैल्यू याद रखिए और उसको इसमें पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। दोस्तों, आपको मेरा वीडियो पसंद आए या इससे आपको कुछ ज्ञान प्राप्त होता हो तो आप कृपया लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मुझे भी प्रोत्साहन मिलता रहे, हमें भी कुछ फ़ायदा बाद में होगा तो मिलेगा, नहीं तो पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो गॉड नोज। ओके, थैंक यू।